आप सभी पर ईश्वर की शांति, दया और आशीर्वाद हो, अर्थात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में धर्म एक समस्या की तरह है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? क्या आपका ये मानना है कि धर्म एक समस्या है या समाधान है? मेरा अपना मानना है कि धर्म दुनिया की पूरी समस्याओं का समाधान है। धर्म दुनिया को एक बेहतर और अच्छी जगह बनाने का एकमात्र उपाय है। समस्या धर्म नहीं है, समस्या अज्ञानता है। धर्म तो एक समाधान है। इस विषय पर मैं आप लोगों से वार्तालाप करना चाह रहा हूँ। अपनी राय आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप मुसलमान क्यों हैं? अगर आप हिंदू हैं तो कभी क्या आपने सोचा है आप हिंदू क्यों हैं? आप दुनिया के जिस भी धर्म को मानते हैं, कभी उसके बारे में ये गहन चिंतन किया है, मनन किया है, इसके बारे में अध्ययन किया है कि आप उस धर्म को मानने वाले क्यों हैं? हम में से ज़्यादातर लोग मजबूरी में धर्म का पालन करते हैं, स्वेच्छा से नहीं। तो आप ये सोचिए कि आप स्वेच्छा से धर्म को मान रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, या मजबूरी में। सामने वाला जो ये वीडियो देख रहा है, अगर वो मुसलमान है तो वो सोचे, इस चीज़ का चिंतन मनन करे कि वो मुसलमान क्यों है। एक मुस्लिम फैमिली में वो पैदा हो गया इसलिए मुसलमान है, उसका नाम उर्दू या अरबी में है इसलिए मुसलमान है। क्या उसने अपनी स्वेच्छा से इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम को माना, उसका अध्ययन किया, उसके बाद जाकर वो मुसलमान हुआ? इसी तरह अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू क्यों हैं? आप एक नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गए, अर्थात आप एक हिंदू फैमिली में पैदा हो गए, इसलिए आप हिंदू हैं। आपका नाम हिंदी या संस्कृत में है इसलिए आप हिंदू हैं, या आपने स्वेच्छा से हिंदू धर्म को स्वीकार किया है, सनातन धर्म को स्वीकार किया है, आपने उस धर्म का अध्ययन किया है। अब ज़रा इस बात पर आप लोग गौर करें, जो मुसलमान है इस वक्त, अगर वो किसी गैर मुस्लिम फैमिली में पैदा होता तब भी क्या वो मुसलमान ही होता? इसी तरह अगर आप हिंदू हैं तो इस चीज़ का चिंतन और मनन कीजिए कि अगर आप किसी गैर हिंदू फैमिली में पैदा होते तब भी क्या आप हिंदू ही होते? यह ऐसा सवाल है जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। और अगर किसी से भी आप ऐसा सवाल करेंगे जो अपने आप को धार्मिक कहता है, धार्मिक कार्य करता है, नमाज़ पढ़ता है, पूजा अर्चना इबादत करता है, चर्च जाता है, मंदिर मस्जिद जाता है, किसी से भी आप पूछें, उसका जवाब क्या होगा? सबके सामने है, वो लाजवाब होगा। जबकि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण विषय है ये कि मैं धार्मिक हूँ तो क्यों हूँ। सिर्फ एक धार्मिक फैमिली में पैदा होने के अनुसार मैं धार्मिक हो गया, जो मैंने धर्म का अध्ययन किया है, उसके बारे में चिंतन मनन किया है। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, अनुरोध है कि आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए और कम से कम 10 मिनट निकाल के इसके बारे में सोचिए कि आप धार्मिक क्यों हैं, आप हिंदू क्यों हैं, आप मुस्लिम क्यों हैं, आप अन्य धर्म को मानते हैं तो क्यों मानते हैं? कहीं आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? ज़्यादातर लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं धर्म के नाम पर। इसका मात्र और मात्र जो कारण है वो अज्ञानता है, और अज्ञानता ही सभी समस्याओं की जड़ है।
आप सभी लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, पूरे संसार को धोखा दे रहे हैं। इसका एक कारण सिर्फ़ और सिर्फ अज्ञानता है। अब ज्ञान पाने की कोशिश करिए, ज्ञान के रास्ते पे चलिए, सत्य के मार्ग पे चलिए। अगर आप ईश्वर को मानते हैं, मानते तो सभी हैं, कोई ईश्वर मानता है, कोई अल्लाह मानता है, कोई गॉड मानता है, और जो नहीं मानते अपने आप को नास्तिक कहते हैं, वो भी एक सुपर पावर में बिलीव करते हैं, मानते तो वो भी हैं। तो हमारे और आपके बीच मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ इस विषय पर। हमारे देश में बहुत सी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, बसपा है। लोग किसी पार्टी से क्यों जुड़ते हैं? ज़्यादा लोग किसी पार्टी से क्यों जुड़ते हैं? उनका एक कॉमन पॉइंट होता है। उनका एक कॉमन पॉइंट होता है क्या? कोई एक आइडियोलॉजी होती है। बीजेपी की अपनी अलग है, कांग्रेस की अलग है, बीएसपी की अलग है, एसपी की अलग है, एआईएमआईएम की अलग है। तो जब लोग सेम आइडियोलॉजी के होते हैं, वो लोग जुड़ते हैं, पार्टी बनती है, उसको सपोर्ट करते हैं। इसी तरह दुनिया के तमाम इंसानों के बीच एक आइडियोलॉजी है, एक कॉमन पॉइंट है क्या? सुप्रीम पावर, अल्लाह, ईश्वर, गॉड। आस्तिक हो या नास्तिक हो, इस एक पॉइंट पे सब बिलीव करते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर इस एक पॉइंट को, अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को, सुप्रीम पावर को, एनर्जी को, इसकी खोज करें, इसकी तलाश करें, सत्य के मार्ग पर चलें। तब जाकर कहीं हमारा कल्याण हो पाएगा, इस संसार के सभी मनुष्यों का कल्याण हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति मिले, आपको जन्नत मिले, आपका जीवन सफल हो, तो इस विषय पर, इस प्रश्न पर चिंतन मनन ज़रूर करिए कि आप धार्मिक क्यों हैं, और मेरे इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आपको ये जवाब मिल गया है तो नीचे कमेंट में लिखें, नहीं मिला है तो खोजने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईश्वर की आप पर शांति, दया और आशीर्वाद हो।